हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का चौथा पाठ कविता दोपहरी और विषय था हमारा व्याकरणिक विषय था अलंकार, जिसमें हमने पहला अलंकार पढ़ा अनुप्रास अलंकार। तो आशा है आपको वो समझ आ गया होगा और उसमें याद रखने योग्य बात आपने क्या याद रखनी है। उसमें पहला कि अलंकार क्या है या अलंकार किसे कहते हैं। तो जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, है ना। जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। ये तो हुआ अलंकार। लेकिन पहला अलंकार हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप किस तरह से देंगे कि जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है ना। यहाँ पर जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और उदाहरण आपने याद रखने हैं। देखिए किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है कि परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखिए। और दूसरी तरह से प्रश्न कि आपको पंक्तियाँ, ठीक है, काव्य पंक्तियाँ दे दी गई और आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो उदाहरण भी याद रखेंगे, परिभाषा भी याद रखेंगे और पहचान करने के लिए आपने क्या देखना है। अनुप्रास अलंकार में आपने वर्णों की आवृत्ति देखनी है और जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार है तो वहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार पहचान लेंगे। ठीक है, तो अब आज हम आगे बढ़ेंगे दूसरे अलंकार की ओर और वो अलंकार है हमारा उपमा अलंकार, है ना। ये खाने वाला उपमा नहीं है, ये अलंकार है उपमा अलंकार। तो प्रश्न 4 पढ़िए और समझिए। तो जब पढ़िए और समझिए कहते हैं तो सर्वप्रथम पढ़ना है और पढ़कर उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप कर सकेंगे। चलिए अगला अलंकार और बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। समय शिला सा जम जाएगा। ध्यान रखिएगा, समय शिला सा जम जाएगा। ख में क्या लिखा है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। ठीक है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो उदाहरण क में समय की तुलना किससे की गई है, शिला से। समय शिला सा, ठीक है। और यहाँ ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो क में समय की तुलना शिला से तथा जो उदाहरण ख है उसमें शिशुओं की तुलना, ठीक है, शिशुओं की तुलना अरविंद यानी कमल से की गई है। शिशुओं की तुलना अरविंद यानी कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। तो कुछ तो आपको देखिए पढ़ के समझ आ गया होगा कि उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं किसी को किसी के साथ। ठीक है, तो देखिए अब इसमें याद रखने योग्य बात क्या है। इसमें तो बड़ी सारी बातें याद रखने योग्य और ये याद रखनी भी पड़ेंगी। देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना, देखो तुलना किसी की भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी तुलना कर सकते हैं हम, किसी व्यक्ति की भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। समानता, ठीक है, मतलब कुछ समान बातें हमें नज़र आती हैं उसमें। ठीक है, किसी चीज़ की हम किसी चीज़ के साथ तुलना करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें समानता नज़र आएगी, है ना। और
अगर व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ समानता नज़र आएगी कि मतलब एक जैसा हमें नज़र आता है तो हम उसकी तुलना उसके साथ कर देते हैं। जैसे अभी कोई बड़ा ही सुंदर तो कहते देख इसका मुखड़ा कैसे चांद सा है, तो चांद से हमने कंपैरिजन कर दिया ना, चांद भी सुंदर नज़र आ रहा है और इनका चेहरा भी चांद की तरह नज़र आ रहा है, चांद सा मुखड़ा, चांद सा चेहरा, है ना। तो हमने चेहरे की तुलना किससे कर दी, हमने चांद से कर दी। किसके आधार पर की, हमने सौंदर्य के आधार पर कर दी कि वो भी सुंदर है ये भी सुंदर है, तो हमने कंपैरिजन कर दिया। ठीक है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। हमने क्या क्या देखना होता है उपमा अलंकार में, पहचान कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, उपमेय होता है, उपमान होता है, समान धर्म होता है और वाचक शब्द होते हैं। तो देखिए उपमेय क्या होता है, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए क्रमशः समय व शिशु। चलो हम मान लेते हैं कि हमने तुलना की, ठीक है, जैसे आपकी तुलना है हमने किसी और बच्चे के साथ कर दी, ठीक है, आपकी तुलना हमने किसी और बच्चे के साथ कर दी, तो किसकी तुलना कर रहे हैं हम, आपकी तुलना कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, उपमेय हो गए। ठीक है, आप उपमेय हो गए। उपमान जिससे तुलना की जाए क्रमशः, यहाँ शीला व अरविंद, यहाँ तो हमने ये देखा था ना जो उदाहरण थे वो बता रहे हैं, चलो इसको छोड़ दो। तो जिससे तुलना की जाए, तो आपकी तुलना हमने जिस दूसरे व्यक्ति के साथ की है या किसी चीज़ के साथ भी की है, तो वो क्या हो गया, वो उपमान हो गया जिससे तुलना करें। जैसे मैंने कहा था कि चलो उसका चेहरा, ठीक है, या किसी का नाम लेके भी कह दो, ठीक है, कि प्रिया का चेहरा चांद सा, ठीक है, सुंदर है, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रिया कौन होगी, उपमेय, हम उसकी तुलना कर रहे हैं, हाँ ठीक है, उसके चेहरे की तुलना कर रहे हैं किसके साथ, हमने चांद के साथ कर दी, तो जिसके साथ की वो क्या हो गया, उपमान हो गया। समान धर्म मतलब कौन से चीज़ को देखकर, अब मैंने कहा सुंदरता के कारण हमने की, तो सौंदर्य क्या हो गया, यहाँ पर समान धर्म हो गया। तो जिस गुण के कारण तुलना की जाए, है ना, तो वो क्या हो गया, वो समान धर्म, मतलब कौन सी चीज़ को, सौंदर्य को देखकर की, कि उसकी होशियारी को देखकर की, है ना, कि उसकी निडरता को देखकर, कुछ भी हो सकता है ना, कंपैरिजन तो किसी को भी चीज़, किसी भी चीज़ का हो सकता है, सौंदर्य से लेकर आपकी इंटेलिजेंसी की भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है। वाचक शब्द इसमें समानता बताने वाले शब्द, समानता तो हम कैसे करेंगे, उसके जैसा, तो यहाँ पर सा से, ठीक है, यहाँ 2 ही दिए हैं, लेकिन इसके वाचक शब्द काफ़ी सारे होते हैं। सा से सी सरिस सरीखी, सा से सी सरिस सरीखी, ठीक है, ये चारों जो बोल रहे हैं ये ध्यान रखेंगे। वाचक शब्द सा से सी सरिस सरीखी। और अगर आपको उपमा अलंकार की पहचान करनी है ना, तो आसान तरीका यही होता है कि आप वाचक शब्द देखो, जहाँ सा से सी सरिस सरीखी ये शब्द आपने देख लिए, आप सीधे लिख दो वहाँ पर कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, बेझिझक होकर लिख सकते हैं आप कि ये उपमा अलंकार है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, आगे देखिए, अब जैसे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो अब हम उपमा अलंकार कैसे स्पष्ट करेंगे, देखिए, काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी, काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। तो यहाँ अब देखिए कैसे स्पष्ट करेंगे, सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनकी तुलना अंगारों से की गई है। ठीक है, हमने किसके कारण की, सड़कों के अत्यधिक गर्म होने की तुलना, कि सड़क बहुत गर्म है तो हमने गर्म होने की तुलना हमने अंगारों से की, अंगारे भी गर्म होते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो सी लगा है, हम सीधा लिख सकते हैं कि ये क्या है, उपमा अलंकार है। अगला देखेंगे, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, देखो सा आया, सा देखते ही हम कह सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है ना। तो ये वाचक शब्द हैं इसके, तो इन वाचक शब्द को देखकर हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें इसको कैसे आप स्पष्ट करेंगे,
एक उपवन के अत्यधिक सुंदर होने के कारण उसकी तुलना नंदनवन अर्थात इंद्र देवता के वन से की गई है। नंदनवन अर्थात इंद्र देवता के वन से की गई है। ठीक है, अगला देखिए, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। यहाँ से आ गया, वाचक शब्द से देखते ही हम पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण कैसे देंगे आप कि पत्र रहित, देखो पत्ते नहीं थे ना पेड़ों पर, तो नंगे नंगे दीर्घकाय कैसे करेंगे, पत्र रहित और गर्मी से झुलस जाने के कारण उन लंबे वृक्षों की तुलना किससे की गई, हड्डियों के ढांचे, कंकाल क्या होता है, हड्डियों का ढांचा ही तो होता है, हड्डियों के ढांचे अर्थात कंकालों से की गई है। ठीक है, पत्र रहित और गर्मी से झुलस जाने के कारण उन लंबे लंबे वृक्षों की तुलना कंकालों से की गई है। अगला है हमारा, नील गगन सा हृदय शांत हो रहा। नील गगन सा हृदय शांत हो रहा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर किसकी तुलना कर रहे हैं, देखो नीले गगन की तुलना शांत हृदय से कर रहे हैं, हृदय के शांत होने से की जा रही है तुलना। तो अब इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे, नीले गगन की निशब्दता या स्थिरता के कारण उसकी तुलना हृदय के शांत होने से की जा रही है। नील गगन भी बिल्कुल शांत स्थिर है ना, तो उसकी तुलना किससे की गई, हृदय के शांत होने से की जा रही है। ठीक है, तो ये आप प्रश्न 5, ठीक है, इसमें उपमा अलंकार आपने जो जो बातें ध्यान रखनी है कि उपमा अलंकार की परिभाषा, ठीक है, उपमा अलंकार की परिभाषा और इसमें कौन से इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको पहचान करने का तरीका तो आसान बता ही दिया, सा, से, सी, सरिस, सरीखी, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो प्रश्न है अभी हम कर रहे थे जो, तो उसका स्पष्टीकरण देखिए, आप गलत ना करें, इसके लिए ये पहला प्रश्न ये तो आपने कर ही लिया होगा, पहला मैंने कहा था ये सारा उत्तर है पहले प्रश्न का, दूसरा तो पढ़ना और समझना था, तीसरा यहाँ पर स्पष्टीकरण था अनुप्रास अलंकार का, और चौथा प्रश्न जो हमने आज पढ़ा है वो है उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा अलंकार को अच्छे से पढ़ने एवं समझने के लिए ये चौथा प्रश्न था, तो उसको याद रखना है आपने। 5वां प्रश्न था हमारा, स्पष्टीकरण करना है हमने कि उपमा अलंकार। ठीक है, तो ये देखिए 5वां, इसमें क तो पहले ही किया हुआ था, ख, ठीक है, एक उपवन के अत्यधिक सुंदर होने के कारण उसकी तुलना नंदनवन अर्थात इंद्र देवता के वन से की गई है। ठीक है, और अगला है ग, देखिए जैसा बताया था मैंने, तो यहाँ देखकर गलत नहीं उतारेंगे आप, ठीक है, देखकर बिल्कुल सही सही लिखना है, उत्तर बिल्कुल आपके सामने दे दिए हैं ताकि आप गलती ना करें। ग यहाँ पर वही है, पत्र रहित और गर्मी से झुलस जाने के कारण उन लंबे लंबे वृक्षों की तुलना हड्डियों के ढांचे अर्थात कंकालों से की गई है। और घ, नीले गगन की निशब्दता या स्थिरता के कारण उसकी तुलना हृदय के शांत होने से की जा रही है। तो ये थे हमारा आज उपमा अलंकार। ठीक है, तो अब आप अनुप्रास अलंकार भी याद रखेंगे और उपमा अलंकार भी याद रखेंगे, और सा, से, सी, सरिस, सरीखी से और भी आपको देखो उदाहरण दोपहरी कविता में और भी उदाहरण है इसके, सा, से, सी, सरप सरीखी है ना, सरप सरीखी या इस तरह से है ना सरीखी शब्द, तो ये भी उपमा अलंकार है। तो आप उसमें कविता में और भी ढूंढ सकते हैं और अन्य कोई उदाहरण भी आप
देख सकते हैं जहाँ पर सा से सी सरी सरी की वो पंक्तियाँ ढूंढिए और देखिए कि उपमा अलंकार है और वो 4 अंग उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद करेंगे और बिल्कुल सही उतारेंगे काम। उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर आपको दे दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसको याद भी रखेंगे साथ साथ में। अगला अलंकार जो पढ़ते जा रहे हैं तो पिछला भी याद रखना है आपने। तो अब 2 हो गए हमारे, अनुप्रास और उपमा अलंकार। अच्छा, क्लास 8 जो अब रिवाइज सिलेबस जो आया है तो वो भी आप सुन लें। तो जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो ज्ञान सागर के हैं केवल। अभ्यास सागर में से कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है। तो जो मैं चैप्टर्स के नाम बोल रही हूँ वो केवल ज्ञान सागर में से नहीं आएंगे परीक्षा में, उसमें से प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे। हालांकि उनके बारे में ज़रूर हम पढ़ेंगे ज़रूर कि इस प्रस्तुत पाठ में है क्या, ठीक है, या कविता है तो उसमें क्या है, लेकिन परीक्षा में इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और अभ्यास सागर में से कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जो चैप्टर डिलीट हैं वो केवल ज्ञान सागर के हैं, अभ्यास सागर के नहीं। तो ज्ञान सागर में से चैप्टर 4 है दोपहरी, केवल ज्ञान सागर में से। ठीक है, दोपहरी, उसमें से प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे क्योंकि ये अभी भेजा है तो हम तो पढ़ा चुके थे। और चैप्टर 8 दोहे हैं। चैप्टर 13 है सूर और तुलसी के पद। चैप्टर 10 हाँ 10 भी नहीं है, 10 पहले बोलना था। चैप्टर 10 बातचीत की कला। चैप्टर 13 सूर तुलसी के पद। चैप्टर 17 सोना। और चैप्टर 19 जीवन का सच। तो इसको आप टिक कर लेंगे कि ये डिलीटेड चैप्टर्स हैं, ये नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। केवल ज्ञान सागर के, अभ्यास सागर में से कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।